हिमालयवासी श्री राम ठाकुर महाराज जी की जीवनी का पहला अध्याय अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए हम आगे की जीवनी सुनते हैं। थोड़ी देर ठहरकर उन्हें कोई बात अनायास याद आ गई। बोले, अजी एक बात भले याद आ गई। कलकत्ते में कृष्ण बाबू नाम के एक इंजीनियर साहब हैं। उनकी इच्छा है कि वे कन्यादान करें। मैं उन्हें वचन भी दे चुका हूं कि यदि शादी करनी ही होगी तो उन्हीं की कन्या से करूंगा, न हो तो उन्हीं को इस संबंध में एक पत्र लिख डालो। उसी दिन लोगों ने कृष्ण बाबू की कन्या के पाणी ग्रहण के प्रसंग से परिवार की प्रार्थना पत्र के जरिए भेज दी। इसके बाद बहुत दिन बीत गए, किंतु कलकत्ते से कोई उत्तर नहीं आया। इसी के बीच ठाकुर महाशय को अचानक घर से गायब हो जाने का मौका मिल गया। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने पर कृष्ण बाबू का प्रत्याशित पत्रोत्तर आ पहुंचा। उन्होंने उत्तर में लिखा था, ठाकुर महाशय कृपा कर मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे तो यह जानकर अत्यधिक आह्लादित हुआ। इसे सौभाग्य ही कहा जाएगा कि उनका वंश धन्य होने जा रहा है। आगे चलकर उन्होंने बताया कि चूंकि कलकत्ता प्लेग के प्रकोप से आक्रांत हो गया था, इसलिए वे सपरिवार शिमला चले आए हैं, अन्यथा उत्तर देने में इतना विलंब न होता। कहना न होगा कि कृष्ण बाबू के भावी जमाता तो इस बीच ही सुयोग पाकर कहीं चले गए हैं। इस समस्या का समाधान कैसे हो? ठाकुर महाशय के इस सुचतुर अभिनय का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी की हैसियत से श्री महेंद्र चक्रवर्ती ने इस प्रकार किया है। इस विवाह के प्रसंग में ठाकुर महाशय एक अद्भुत रसिकता की अवतारणा कर गए थे, जिसका रसास्वादन अरसे तक जनसाधारण के द्वारा किया जाता रहा। कभी कभी रात में बिछावन पर बैठे बैठे वे उस विवाह की कथा कहने लग जाते और हम छोटे बच्चों के मन में उस कथा को सुनते रहने का अपार उत्साह उमड़ आता। पहले तो वे कृष्ण बाबू और उनकी कन्या के प्रसंग में बताते कि कन्या अति धर्मपरायण थी, सचरित्रता की मूर्ति, वह भी योगाभ्यास किया करती थी। इसके बाद विवाह की कथा शुरू होती। शादी तो कलकत्ता में होनी ठहरी है। हम लोगों को उस विवाह में बारात बनकर जाना है। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, थोड़ी सी भी चूक होने पर संकट में पड़ जा सकते हैं, इसलिए वहां खूब सावधान होकर रहना पड़ेगा। और कृष्ण बाबू तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोग उनके सामने खर पात के बराबर हैं, इसलिए हम लोगों को खूब भव्य सभ्य होकर चलना पड़ेगा। यहां जो घर द्वार है, घाट बाट है, उनकी सफाई में भी पहले से ही लग जाना पड़ेगा। एक नया घर भी तो बनाना पड़ेगा। इस तरह की कितनी ही बातें ठाकुर महाशय कह जाते। हम लोग अबोध बालक ठहरे, सो कई दिनों तक घर द्वार की सफाई में दिन भर योगदान करते और रात में अद्भुत शहर कलकत्ते के सपने देखते रहते। इसका पता तो अब चला है कि यह उनकी लीला थी। हम लोग तो चीटी से भी गए बीते हैं, मगर अभ्रभेदी विशालकाय अचल अटल हिमालय को अपनी जगह से डिगा देने का हौसला रखते हैं। धृष्टता और किसे कहते हैं? ब्याह की कथा कथा ही रह गई। बहुत दिनों तक यह भी पता नहीं चला कि ठाकुर महाशय कहां हैं, कहीं हैं भी या नहीं। 1903 ईस्वी में ठाकुर महाशय की माता का स्वर्गवास हो गया। उस समय ठाकुर महाशय काशी घाट में रहते थे। माता के शरीर त्याग की खबर उन्हें वहीं भेज दी गई, पर न तो वे आए और न उनका कोई उत्तर मिला। मां के देह त्याग के कुछ ही समय बाद ठाकुर महाशय दक्षिण भारत की यात्रा पर चल पड़े। लगभग 1.5 वर्ष तक वे दक्षिण भारत के तीर्थों की परिक्रमा करते रहे। फिर पैदल ही 1907 ईस्वी में लौटकर बंगाल पहुंचे। इस यात्रा के बाद उन्हें फिर कभी लोकालय से बाहर जाते नहीं देखा गया।
जनसाधारण के बीच रहकर जन कल्याण के महाव्रत में ही जीवन के शेष दिन उन्होंने व्यतीत किए। दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद श्री राम ठाकुर कुछ दिनों के लिए अपने जन्म स्थान डिंडा मानिक में अवस्थान करते रहे। इस अवधि के उनके दैनंदिन जीवन के संबंध में उनके उपर्युक्त भ्रातुष्पुत्र ने इस प्रकार लिखा है। इस समय ठाकुर महाशय एक दृष्टि से निष्क्रिय रह रहे हैं। संध्या वंदन, पूजा, ध्यान धारणा एवं योगाभ्यास की पहले वाली दिनचर्या हठात रुक गई है। बोलते तो वे पहले भी कम थे, इस बार उनकी अल्पभाषिता में और अधिक वृद्धि हो गई है। बीच बीच में पड़ोस के आत्मीय जनों के पास आना जाना जरूर होता है, किंतु किसी भी जगह पर अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं होता। भोजन के नाम पर गूलर, कर्मी साग और तिल कभी कभी ग्रहण कर लेते हैं। देश के अधिकांश लोग उन्हें देखकर पहचान नहीं पाते। वे मन ही मन इतना ही कहते, राधा माधव विद्यालंकार का पुत्र निरुद्देश्य घूम घाम कर लौट तो आया है। किंतु उसी राम के रूप में जो रत्न है उसकी कीमत लोगों को मालूम नहीं, पर कोई कोई फिर भी देखने आ जाते हैं। उनमें से अधिकांश लोगों की समस्या है शारीरिक व्याधि के निवारण के लिए जादू मंत्र का प्रयोग प्राप्त कर लेना। धर्म पिपासु होकर राम ठाकुर के पास आने वाले लोगों की संख्या अत्यल्प है, मगर जो जिस भाव को लेकर आता है राम ठाकुर उसके प्रति उसी भाव से बात कर लेते हैं। धीरे धीरे निष्क्रियता की यह अवधि भी व्यतीत हो जाती है। अब राम ठाकुर बंगाल और आसाम के अनेक स्थानों में घूम फिर रहे हैं। इसके साथ ही उनका नाम भी हर ओर से उजागर हो रहा है। अब आर्तों और मुमुक्षुओं के परम आश्रय के रूप में वे अभिज्ञात हो उठे हैं। प्रच्छन्न महाब्रह्मज्ञ साधक के जीवन में इसके साथ साथ शुरू हुआ है एक नया पर्व। संसार के ताप से तापित मानव समाज के हर दरवाजे पर वे घूम घूम कर दस्तक देते फिर रहे हैं। कल्याण में शांति जल से सभी दिशाओं को ठंडक पहुंचाना ही जैसे उनका एकमात्र काम रह गया हो। आर्तों को वे आश्वस्त करते और मुमुक्षुओं को मुक्ति का पथ बता जाते। महाशक्तिधर गुरु की कृपा से जो दीक्षा बीज राम ठाकुर को आधार के रूप में प्राप्त कर पुष्पित और फलित हुआ है, उसे भी उन्होंने अपने कुछ चिन्हित शिष्यों के भीतर नए सिरे से प्रतिष्ठित करना शुरू कर दिया है। कुछ भाग्यवानों को उनसे बीज मंत्र की दीक्षा भी यथासमय प्राप्त हो गई। जनसाधारण के लिए श्री राम ठाकुर का कृपामय रूप नाम संकीर्तन के रूप में प्रकाशित हो रहा है। नाम मंत्र का दान वे उदारता पूर्वक करते रहे। आश्रय प्रार्थी भक्तों के लिए उन्होंने एक ऐसी सहज व्यवस्था प्रवर्तित कर दी जिसमें निगूढ़ यौगिक अनुष्ठान, तांत्रिक साधना और कठोर तपस्या की दुस्साध्यता न थी। नाम धर्म और सत्यनारायण पूजा का प्रचार जन समाज के बीच श्री राम ठाकुर के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचारित हुई। एक सहज, उदार और सार्वजनिक धर्माचरण का सरल पथ उन्होंने जन समाज में धीरे धीरे प्रशस्त कर दिया। ठाकुर महाशय द्वारा प्रचारित सार्वजनिक धर्मादर्श और साधन पथ के संबंध में डॉक्टर प्रभातीश चक्रवर्ती ने इस प्रकार लिखा है। ठाकुर महाशय कहते हैं, नित्य वस्तु किंवा स्वभाव स्वरूप की प्राप्ति न करने पर दुख से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय काम नहीं आता। अपनी कर्तृत्व बुद्धि का यदि पूरे तौर पर विसर्जन नहीं हो गया हो तो शांति को प्राप्त करना असंभव है। नित्य वस्तु क्या है? जिसे किसी प्रकार से कभी भी त्यागा नहीं जा सके, वही तो है नित्य। जिसे पा लेने पर पाप ताप, दुख यंत्रणा और भय श्राप भाग जाए, वही तो है नित्य। इस नित्य की उपासना ही धर्म है। प्राण नित्य है क्योंकि उससे अलग होकर एक मुहूर्त के लिए भी रहा नहीं जा सकता। यही प्राण जगत का आश्रय है।
उसकी क्रिया और स्पंदन में कभी कोई विराम नहीं। प्रत्यक्षतः सिद्ध नित्य तत्व प्राण देवता की इसलिए उपासना करनी होगी। बिना किसी का आश्रय लिए, अवलंबन किए साधन भजन में अग्रसर होना संभव नहीं होता। यह आश्रय कौन हो सकता है? वही जो सबके आश्रय है, सर्वभूतों के प्राण हैं एवं सर्वत्र व्याप्त हैं। उन्हीं का आश्रय लेना होगा। इसलिए वैष्णवों ने कहा है, आश्रय को जो भजे वाको कृष्ण नाही तजे। सर्वाश्रय स्वरूप भगवान की कथा राम ठाकुर महाशय बारंबार सुनाया करते। कहते, इस आश्रय को ही तो उपनिषदों ने कहा है सर्वलोक प्रतिष्ठिता। अति स्वाभाविक भाव से नितांत स्वकीय जन की भांति ठाकुर महाशय अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लिया करते। अपनी सानिध्य, सहचार और समत्व के बीच खींचकर धीरे धीरे उन्हें रूपांतरित कर देते। ऐसे भक्तों को उपलक्ष्य बनाकर शक्तिधर महापुरुष श्री राम ठाकुर के जीवन में कभी कभी अलौकिक योगेश्वर्य का प्रकाश दिखाई देता। ऐसा इतना अधिक बार हुआ कि उसकी गणना संभव नहीं। ब्रह्मवेता महापुरुष श्री राम ठाकुर के जीवन में योग विभूतियां किंकरी की भांति सर्वदा परिचर्या हेतु तत्पर रहा करती। दूसरी ओर महापुरुष के कौशल और तत्परता में भी कभी चूक न होती। वे अपनी अपरिमेय योग विभूति को लोक दृष्टि से प्रच्छन्न रखने के लिए निरंतर सावधान और तत्पर रहा करते। इस सावधानता और तत्परता के बावजूद बीच बीच में ऐश्वर्य की लीला आ जाने और अनायास ही प्रकट हो जाया करती। कहना ना होगा कि ऐसा तभी होता जब लोक कल्याण का प्रयोजन और शिष्यों तथा भक्तों के प्रति उनकी अपरिमेय करुणा को योगेश्वर्य के सहारे चरितार्थता पानी होती। उस बार राम ठाकुर आसाम अंचल के कुलाउड़ा नामक स्थान पर जा पहुंचे। उनके रहने की व्यवस्था की गई श्रद्धालु भक्त अविनाश बाबू के घर में। पूरा दिन दर्शनार्थियों की भीड़ के मारे घनिष्ठ भक्तों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती। तभी शाम होते ही ठाकुर महाशय को चारों ओर से घेर कर वे बैठ जाया करते। अनेक वृतांतों और कथाओं के प्रसंग में प्रश्नोत्तर का क्रम तब तक चलता रहता जब तक कि रात भीग नहीं जाती। और इतनी रात हो जाने पर उतने भक्तगण जाएंगे तो कहां? अंतरंग भक्तों ने निश्चय किया कि ठाकुर महाशय के सोने के कमरे के पास ही थोड़ी देर के लिए हाथ पांव फैलाकर रात व्यतीत कर ली जाए। ठाकुर महाशय आंखें बंद कर बिछावन पर लेट गए हैं। दिन भर के परिश्रम से थके सेवकों और भक्तों की मंडली भी सोने का उद्योग कर रही है। अचानक रात की नीरवता को बेध कर ठाकुर महाशय के मुख से एक रहस्यमय करुण चीख निकली। पंजाबी? लोगों ने विस्मय के साथ ठाकुर महाशय की ओर देखा, मगर उस शब्द के सिवा उनके जगे होने का कोई दूसरा लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। निकट जाकर भक्तों ने देखा कि राम ठाकुर करवट बदलकर गहरी नींद में पुनर्वार डूब गए हैं। उस समय उक्त घटना को महत्व देना भक्तों को आवश्यक नहीं जान पड़ा। वे लोग भी अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए। दूसरे दिन मध्याह्न वेला में साहबी लिबास में सज्जित एक नौजवान वहां आकर उपस्थित हुए और ठाकुर को भक्ति पूर्वक बारंबार प्रणाम करने लगे। फिर प्रणामी नजराने के तौर पर कुछ रुपए हाथ में लेकर ठाकुर महाशय के सामने वे खड़े हो गए और उनकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे। आगंतुक तरुण जाति के हिसाब से खत्री हैं और पंजाब के निवासी हैं। इस शहर में वे सरकारी निर्माण कार्यों में ठेकेदार की हैसियत से जीविका में लगे हैं। जब ठाकुर महाशय थोड़ी देर के लिए घर से निकलकर किसी ओर चले गए तो आगंतुक तरुण ने कल रात की एक अद्भुत घटना सभी लोगों को सुनाई। कथा सचमुच अद्भुत थी। वह वृतांत इस प्रकार था। आगे की जीवनी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे
और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप